हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टू इंजीनियर। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर क्योंकि इसे डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो है हमारा वो डिफ्रेंसिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपना एग्जांपल एक लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब हम लोग कोई भी एक फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कैपिटल एफ एक्स मिलता है। और जब हम लोग इस कैपिटल एफ एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट किए कैपिटल एफ एक्स को बाय डी एक्स, तो हमें क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स मिला। तो इससे ये प्रूव होता है कि इंटीग्रेशन जो है हमारा इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। क्योंकि जब हम लोग स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट किए तो हमें क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स मिला। और जब हम लोग कैपिटल एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो हमें क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। अब हम लोग पढ़ते हैं इन इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो मेरा हो गया इनडिफिनाइट, इनडिफिनाइट, और दूसरा मेरा हो गया डिफिनाइट। तो हम लोग इंटीग्रेशन को वन बाय वन ये दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इनडिफिनाइट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनाइट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडिफिनाइट। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडिफिनाइट। तो इनडिफिनाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या, पहले बेसिक्स फार्मूला जान जाते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। तो हमारा पहला फार्मूला है, हमारा है इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। इसका क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या है हमारा, सी हमारा है यहाँ पे कांस्टेंट, जो कि जब हम इनडिफिनाइट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इनडिफिनाइट का जो क्वेश्चन आएगा मेरा हमारा, तो उसमें हमें एक सी ऐड करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट टर्म हमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब हम डिफिनाइट का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये चीज़, ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग को ऐड नहीं करना पड़ता, सिर्फ हम लोग को इनडिफिनाइट में ऐड करना पड़ता है। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो इससे भी प्रूव हो गया कि इंटीग्रेशन जो होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। दूसरा हमारा फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। इसका आता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ठीक है। जब लॉग मॉड एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वन बाई एक्स आता है। तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका आता है ए टू द पावर एक्स। इसके बाद हमारा चौथा है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका आता है हमारा ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। ये सब हमारा बेसिक फार्मूला है। इसके बाद आता है पाँचवा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसका क्या आता है हमारा साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद हमारा है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। इसका आता है हमारा कॉस एक्स प्लस सी। ये जितने भी
इससे इस पार्ट को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये आता है, ठीक है। और इसको, इस पार्ट को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा ये आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन हमारा इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 7 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है 10x प्लस सी। एक हमारा है cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है हमारा माइनस कॉटैक प्लस है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेकैक 10x डी एक्स इक्वल टू हमारा होता है सेक एक्स प्लस सी। 10 नंबर पे हमारा है, हमारा होता है इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 11 नंबर है हमारा इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है हमारा 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा कुछ फॉर्मूला है, इस पे बेसिस हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, उसे हम 1 बाई 1 डील करेंगे आगे। तो हम लोग पहले ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूला पे बेसिस हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छा से देखते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये x हो गया, उसका पावर 10 हो गया, ये हमारा dx हो गया, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है। एक फार्मूला है हमारे पास x टू द पावर n dx, ये फार्मूला इस क्वेश्चन के जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस फार्मूला को, इस फार्मूला का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम लोग लिख लेते हैं रफ वर्क में। तो इसका होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। अभी हम लोग इनडिफिनाइट का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सी कांस्टेंट टर्म एक ऐड करना होगा हमें। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। n के प्लेस पे हमारे पास क्या है, n के प्लेस पे है यहाँ पे 10। तो n हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा आता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब हम लोग n के प्लेस पे 10 को पुट करते हैं, x का पावर 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 प्लस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x का पावर 11 बाई 11 प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। हम लोग पहले क्वेश्चन देख लिए पहले, तो क्वेश्चन से हम लोग फार्मूला को रिलेट किए, कोई फार्मूला इससे रिलेट होता है कि नहीं। तो एक फार्मूला था x टू द पावर n, तो हम लोग उस फार्मूला को पहले लिख लिए रफ वर्क में। ये हमारा रफ वर्क हो गया, रफ वर्क में लिख लिए। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है वो लिख लिए। उसके बाद उसी की तरह हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए और हमारा आंसर मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग को फार्मूला लिख लेना है रफ वर्क में। तो फार्मूला क्या है, x टू द पावर n dx। ये टर्म इस प्लेस पे नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग इसका, तो हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है। बट ये टर्म जो है हमारा x टू द पावर n यहाँ पे मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। सोल्यूशन हमारा जो है, सोल्यूशन होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx, क्योंकि ये टर्म तो यहाँ मिसिंग था तो हम लोग 0 पुट कर दिए उसका पावर। अब हम सेम n के प्लेस पे हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। रिलेट कर सकते हैं, अब सेम दिख रहा है इसी टाइप का, इससे रिलेट कर सकते हैं। अब सेम इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, हमें क्या मिलेगा, x प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं और याद करते हैं क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है
तो एक फार्मूला है, हम लोग देख चुके हैं, ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग इससे इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं। ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, ए के प्लेस पे 5 है हमारा, तो हम लोग डायरेक्ट 5 पुट कर देते हैं यहाँ पे। 5x लॉग ए के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5 प्लस सी, ये डायरेक्ट मेरा फार्मूला बेसिस क्वेश्चन था, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को याद है हम लोग को पहले से, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग पुट किए और हमारा आंसर मिल गया, ये हमारा हो गया आंसर। ये था हमारा कुछ फार्मूला बेसिस क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो 3 है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे और उसके बाद x टू द पावर 2 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो x टू द पावर 2 या फिर x टू द पावर n का हमें इंटीग्रेशन पता है, इसका फार्मूला हमें पता है। इसका फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अभी हम इनडिफिनाइट सॉल्व कर रहे हैं तो c तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम फार्मूला को रफ वर्क में ऑलवेज लिख ही लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हम इस 3 को हम लोग बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, इसे तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो 3 को जब हम लोग बाहर लेते हैं, 3 इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 dx। अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया मेरा, तो इसे तो हमें सॉल्व करना आता है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पुट कर देते हैं, उस पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। n के प्लेस पे मेरा क्या है, n के प्लेस पे हमारा 2 है, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं, x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है, ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 3 x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस सी। इसको और इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, फाइनल आंसर क्या हो गया, x टू द पावर 3 प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जब भी हमारा कांस्टेंट पार्ट आएगा उसे हम बाहर ले लेंगे और उसके बाद जो भी ये टर्म आएगा उसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारा फंक्शन एक साथ होगा तो हम क्या करेंगे उस केस में, जैसे f1 f2 fn तक बहुत सारे फंक्शन है एक साथ, और यहाँ पे ऑपरेशन या फिर प्लस माइनस का ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फंक्शन है वो सारे फंक्शन को अलग अलग करेंगे। जैसे f1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, जो भी फंक्शन यहाँ ऑपरेशन होगा या फिर प्लस या माइनस का होगा। f2 को अलग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस या माइनस dx प्लस या माइनस डॉट डॉट डॉट, जितना भी फंक्शन होगा हमारा fn तक, सारे फंक्शन को हम लोग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे ऑपरेशन होगा या फिर प्लस होगा या फिर माइनस, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इस टाइप पे, इस बेसिस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हम इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। जब भी इस टाइप का आएगा तो हमें क्या करना है, ये सारे को अलग अलग करना है पहले। तो पहले हम लोग ये सारे को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 5 का पावर 3 dx। हमारा यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, प्लस का, तो हम प्लस डालेंगे यहाँ पे। 2x का पावर -5 dx, यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन है तो हम लोग माइनस डालेंगे। 7x dx। अब हमें देखना है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। हम लोग क्या करना होगा, ये सारे कांस्टेंट को बाहर लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से 3 dx
यहाँ 2 बाहर आएगा मेरा एक्स टू द पावर -5 dx। यहाँ से मेरा 7 बाहर आएगा x dx। ठीक है, ये हमने सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये इसको सारे को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, हम लोग का फॉर्मूला है ना एक इंटीग्रेशन x टू द पावर n, उसी फॉर्म में आ गया ये हमारा। तो हमें क्या करना है, ये सारे को इंटीग्रेट कर देना है। तो हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, ये हो जाएगा x5, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा x टू द पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, और n के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है, 3। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट ही कर देते हैं, 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन है तो प्लस हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद हमारा ये 2 हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x -5 +1 बाई -5 +1। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो गया 7 x टू द पावर 1 +1, यहाँ पे 1 है, 1 + 1, और एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इंडिफिनाइट का फॉर्म है, इंडिफिनाइट का क्वेश्चन है तो एक कांस्टेंट ऐड होता ही है। ये हो गया x टू द पावर 5 ये हो गया 5 x टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, ये हो गया +2 x टू द पावर 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई -4। ठीक है, ये हो गया -7। ठीक है, ये हो गया x टू द पावर 2 बाई 2 प्लस c। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप को पहले रब कर लेते हैं। रब कर लिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा। अब हम लोग डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पे, x का पावर 4 बाई 4। ये क्या हो गया, इससे 2 से ये कैंसिल करेंगे, 2 टाइम ये हो जाएगा, कट जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा। और इसको जब हम लोग नीचे लाएंगे, ये माइनस है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा -1/2 x टू द पावर 4। ठीक है, और ये है मेरा -7 x टू द पावर 2/2। ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म +c। ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। हम लोग कैसे किए, जितना भी था इसे सबको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट किए, फिर कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिए। उसके बाद जो भी ये वेरिएबल टर्म था उसे हम लोग इंटीग्रेट किए। तो देख सकते हैं ऐसे इंटीग्रेट हुआ। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना हम लोग क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग ये tan स्क्वायर x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हम लोग वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पुट कर देते हैं, उसे डालते हैं इस प्लेस पे, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमारा सोल्यूशन है, हम लोग tan स्क्वायर x के प्लेस पे क्या डालेंगे, अभी sec स्क्वायर x डालते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, ये दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। हमारा दूसरा स्टेप यही है, अलग अलग कर देते हैं। sec स्क्वायर x dx, माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ पे हो गया ये dx। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है तो 1 बाहर आ जाएगा। अब हमें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका होता है sec स्क्वायर x ds का इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस x, ठीक है, प्लस c। c मेरा इंडिफिनाइट के लिए कांस्टेंट टर्म। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो
इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो एक तो हमारा sin 2x का वैल्यू हमें याद होना चाहिए, और इसके प्लेस पे भी हमें कुछ दूसरे को पुट करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व करें। तो पहले हम लोग sin 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। sin 2x इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 sin x cos x, और एक और होता है हमारा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये हमारा दो फार्मूला का भी हम लोग यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के प्लेस पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे और sin 2x के प्लेस पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोग इसको ये दोनों वैल्यू को हम लोग इस जगह पे पुट करते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को जब पुट करते हैं तो हो गया हमारा 1 के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, मेरा ये माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। sin 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। यहाँ पे मेरा रूट था, रूट हम लोग डाल देते हैं dx। अब हम लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह बी स्क्वायर टू ए बी। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कुछ इसी तरह से दिख रहा है, हम लोग दोनों को देख सकते हैं। तो हम लोग इसे इस फॉर्म में तो डाल देंगे ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। तो हम लोग डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा अंडर रूट कॉस एक्स, ए मेरा कॉस एक्स है, बी मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, साइन है। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि a माइनस बी का फॉर्म में है, ये माइनस टर्म है। ये साइन हो जाएगा साइन एक्स का होल पावर 2 dx, ठीक है। इस स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर देंगे। तो जब रूट को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx। अब हमारा क्या काम है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, cos को और sin को भी अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम लोग पहले। तो हो गया cos x dx माइनस sin x dx, ठीक है। दोनों को अलग अलग हम लोग कर लिए। अब हम लोग को पता है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन हमारा होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो पहले माइनस लिख लेते हैं। फिर sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट एक लगाएंगे, इनडिफिनाइट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, sin x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग क्या किए, 1 के प्लेस पे ये वैल्यू को पुट किए, sin 2x के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट किए। उसके बाद हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला डाले, फिर इसे सॉल्व किए, ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम लोग 1 के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 1 के प्लेस पे हम लोग किए थे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हम लोग 1 के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट किए थे। तो सेम इस क्वेश्चन में भी सेम करेंगे। इस क्वेश्चन में भी पहले हम लोग 1 के प्लेस पे डाल देते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स
बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में हम इसे डाल देते हैं डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स से इस कॉस स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को, इस साइन स्क्वायर एक्स से इस साइन स्क्वायर को एक्स को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बच जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इससे चेंज करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो हम लोग पुट कर देते हैं अभी, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग दोनों को भी कर लेते हैं चेंज, तो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप का हमारा क्या होगा 1 बाई, दोनों को अलग अलग अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये मेरा हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों का हमें इंटीग्रेशन पता है, इसका क्या होता है, सेक का हमारा क्या होता है tan होता है, और कॉस का क्या होता है माइनस कॉट होता है। ठीक है, तो हम लोग पुट कर देते हैं, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा मेरा सेक का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, और एक मेरा कांस्टेंट टर्म ऐड होता है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हम लोग क्या किए, हम लोग पहले क्या किए, 1 के प्लेस पे हम लोग इस वैल्यू को पुट किए 1 के प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोनों को अलग अलग किए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या किए, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मेरा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स है। और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है tan एक्स होता है, और एक कांस्टेंट तो मेरा ऐड होगा इंडिफिनाइट के लिए। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 प्लस कॉस 2x होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग इसके प्लेस पे हम लोग ये, और इसके प्लेस पे हम लोग ये पुट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जब हम लोग पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है देखते हैं अभी हम लोग, ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, ये हो गया रूट, पहले हम लोग ये पुट करते हैं 1 माइनस कॉस 2x के प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स मेरा क्या हो जाता है tan एक्स होता है। ये सब कुछ बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें याद रखना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है tan इनवर्स अंडर रूट, ये हो गया साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा x। ठीक है, dx हो गया। अब क्या हो गया, स्क्वायर से मेरा ये कैंसिल हो जाएगा मेरा रूट, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा tan x dx। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद जब हम लोग इन्वर्स करते हैं, जब tan इन्वर्स के साथ tan या फिर साइन इन्वर्स के साथ साइन अगर लगता है तो वो डायरेक्ट x में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये dx। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ये हमारा कैसा हो गया x टू द पावर n dx। यहाँ कोई पावर नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर। तो सॉल्व करके डायरेक्ट हो जाएगा, इसका हमारा आ जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 2 बाई 2
प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हम लोग क्या किए, इसके प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू पुट किए, इसके प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू पुट किए, उसके बाद साइन बाई कॉस हमारा 10 होता है, तो ये हो गया हमारा 10, और 10 इनवर्स के साथ जब 10 लगता है या फिर साइन के साथ साइन लगेगा, कॉस के साथ कॉस लगेगा, तो मेरा एक्स आ जाता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद ये तो हमारा ये जो है हमारा इसके फॉर्म इसके जैसा दिख रहा है, तो एक्स टू द पावर एन का हमें तो इंटीग्रेशन पता है, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। अगर किसी को प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो डीएम करें हमारे इंस्टाग्राम ऐड इंजीनियर्स टू इंजीनियर पे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।